सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? सभी को मेरी वॉइस आ रही है? अच्छी तरह से मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिएगा, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी थ्योरी क्या है? आप अपने नोट्स बनाइएगा आज। और एक शानदार चीज मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत ही क्लासिक तरीके से क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं। चलिए लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है माय डियर। चलिए अब देखते हैं भाई क्या है इसका मतलब। अब जब हमें भी, हाँ, जब हम कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो वह किस तरह से लिखा जाता है? सर, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये मेरी इक्वेशन है ax प्लस वाई, ax प्लस वाई, या फिर मैं बोल देता हूं ax प्लस सी बराबर 0। मैंने लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है मेरे दोस्तों। और मैंने ये लिख दिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस समीकरण का घातांक देखता हूं या डिग्री देखता हूं, तो डिग्री का क्या आ रहा है? डिग्री इसकी कितनी आ रही है? डिग्री इसकी 1 आ रही है। डिग्री क्या होती है? यहां पर आपके देखो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है चर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल, और एक होता है अचर, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। सर समझे नहीं? यानी कि कहने का मतलब, जो चीज वेरी करती है, चेंज हो सकती है, उसको को हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर। और अचर क्या होता है? कांस्टेंट पार्ट। तो इस वाले इक्वेशन में, जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिख दी ax प्लस सी, तो अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर अचर क्या है, यानी कि कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है? आप मेरे से कह देंगे कि सर सी है, आपका कांस्टेंट है जो निर्भर नहीं कर रहा है। और आपका जो चर क्या है यहाँ पर, यानी कि चर मतलब वेरिएबल क्या है? x, यानी कि ये x की टर्म में चल रहा है। यानी कि x की वैल्यू बदलते जाओगे तो ये बदलता चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिग्री होती है किसी भी समीकरण की, जो डिग्री होती है, इसको इक्वेशन क्यों कहा गया ये भी मैं बताऊंगा। और ये अगर जीरो ना लगाया जाए तो इक्वेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, सब मैं बताने वाला हूँ। तो किसी भी समीकरण की जो डिग्री होती है वह चर यानी वेरिएबल की पावर होती है, की पावर, वो भी मैक्सिमम पावर। ठीक है, यानी कि जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो डिग्री होगी। तो अगर यह डिग्री अगर 1 रखता है तो यह 1 घातीय है। यह भी 1 डिग्री रखता है। यहां पर अगर आपकी 2 डिग्री है, यानी कि वह आपका द्विघात कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई कि इसको द्विघात क्यों कहा गया? क्योंकि इसका वेरिएबल आपका जो है उसकी अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा गया। तो इसके पीछे की कहानी समझ में आ गई। चलिए अब सर, ये बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या होता है? यह एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। यानी कि जब तक कोई आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा जाए और वह x वेरिएबल में चल रहा है, ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? 2 घात वाला आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है,
अब सर इसको इक्वेशन कैसे कहा गया? अब अभी तो इसका नाम क्या है? द्विघात बहुपद। इसको आप इक्वेशन नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के बराबर कर दिया, अगर कभी भी कोई बहुपद को अगर बराबर टू 0 कर दो, इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यह किसमें चेंज हो जाता है? समीकरण में। यानी कि वह समीकरण में चेंज हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ा अंतर समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड समीकरण? तो पहला डिफरेंस यही है। पहला डिफरेंस क्या है? कि आप अगर इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो आपका वो समीकरण बन जाएगा। और ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यह क्या है? यह समीकरण मतलब इक्वेशन बराबर 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, एक सामान्य रूप है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हो तो एक इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है? तो इसकी कंडीशन क्या है? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ए बी सी आपका क्या है? एक आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये चेंज नहीं होगा। एक्स आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। अगर मैं यहां बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप मुझसे बोलेंगे कि सर ए हो जाएगा ए। मैं बोल रहा हूं एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? तो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका बी। और यहां हम ये कह सकते हैं कि सी आपका क्या है? कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट है, कोई बात ही नहीं। चलिए अब बड़ी बड़ी बातें देखते हैं क्या होती है। भाई क्या हम निकाल सकते हैं चीजों को? क्या हम पढ़ सकते हैं इसमें थ्योरी? देखिएगा, अगर मैंने बोला कि ए बी सी में से क्या ए जीरो हो सकता है? क्या ए जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। क्यों? अगर ए अगर जीरो हो गया तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ए आपका क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो होने वाला है आपका ए। चीजें क्लियर है? चलिए सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ए आपका क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ए जीरो नहीं हो सकता। फिर मैंने आगे कहा, ठीक है, फिर मैं आगे गया, आगे मैंने देखा कि क्या एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना, मतलब एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर है, ये क्या अभी क्या कभी भी आपका नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी भी आपका फ्रैक्शन में हो सकता है? यानी कि हमसे बोला गया है एक्स 1/2, एक्स फ्रैक्शन में कोई डाल दिया मैंने पावर, हाँ, एक्स दो से ज्यादा हो सकता है क्या? मतलब एक्स की पावर दो से ज्यादा हो सकती है क्या? पावर पावर की बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं होगी। ये सारी चीजें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएंगी। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मेरा लिखने का मतलब ये है कि कभी भी एक्स की पावर को आप छेड़ सकते हो क्या? क्या कभी भी एक्स की पावर छेड़ सकते हो आप? नहीं। अरे क्वाड्रेटिक ही तभी है, ये तो वही वाली बात है ना, क्वाड्रेटिक ही तभी है जब उसकी पावर दो है, अन्यथा नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसके मान के चलो आपको एक्स की कितनी घात है, मतलब डिग्री कितनी है? जिस जिस इक्वेशन की डिग्री, जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट होते हैं। तो यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री
2 है तो इसके मूल भी 2 होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसके जो रूट हैं, जिसके हम बोलते हैं रूट बोलते हैं, तो उसके रूट भी कितने होंगे? आपके 2 रूट कहलाएंगे। अब हम कभी भी बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर हमें रूट निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको बोला जाता है श्रीधर आचार्य। ये बहुत काम की चीज है। कोई भी द्विघात समीकरण को अगर आपको सॉल्व करना है, कोई भी द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है तो आपको श्रीधर आचार्य विधि से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं दूसरे तरीके भी बताऊंगा, चिंता ना करना। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि सर श्रीधर आचार्य विधि क्या होती है, पहले ये तो बता दो। मैंने कहा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले से हमें मूलों की प्रकृति को समझने में भी मदद मिलेगी। मूलों की प्रकृति को समझने में भी मदद मिलेगी। ठीक है माय डियर। सर कैसे मिलेगी? यानी कि मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट भी हम इससे पहचान सकते हैं। वो मैं बताऊंगा, चिंता ना करो। तो सर अब आगे बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके 2 मूल होंगे, x की 2 वैल्यू होंगी। सर कौन कौन सी होंगी सर, ये बताइए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा था x की 2 वैल्यू होंगी। x बराबर माइनस बी, एक बार प्लस ले लीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी, माइनस ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपके यहाँ पर क्या आ गई? 2 वैल्यू निकल कर आती हैं x की। ये बात आपको सबको क्लियर हो गई क्या? सबको क्लियर है? छोटी सी चीज है, अभी मैं मूल निकालना सिखाऊंगा, पहले जो बेसिक थ्योरी बनती है वो लिख लीजिएगा। ठीक है माय डियर। तो ये अगर इसके मूल हैं तो इनको जीरोस भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जीरोस भी कहा जाता है। इनको शून्यक कहते हैं। अगर कोई किसी का मूल्य है किसी द्विघात समीकरण का, उनको शून्यक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यक। भाई यह इसका 0 होगा, इसका मतलब है मूल है। मैं एक छोटा सा डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। छोटा सा डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे एक बात कही कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। मैंने ऐसी इक्वेशन रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसकी x के मान निकाल के बताओ मुझे। तो यहाँ क्या होता है? a निकालो, a कितना होगा? a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मैंने बताया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है। तो अपना a कितना आएगा? 1 आएगा। चिन्ह सही तो उठाना है। b कितना आएगा? b आएगा सर -3। c कितना आएगा सर? 2 आएगा प्लस का। जैसा चिन्ह है वैसा उठा लिया। ठीक है, माइनस बी आ रहा है, माइनस तो पहले से ही है और माइनस बी है, यानी कि -3 हो जाएगा प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है? 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटे 2। यहां से मैं देख रहा हूं कि ये हो गया प्लस का 3। अब मैं प्लस लेता हूं बटे 1, यानी कि 1 तो आ रहा है 2, और प्लस का 3 माइनस 1 बटे 2 करता हूं तो आ रहा है 1। यानी कि इसके 2 रूट निकल कर आ रहे हैं सर। x बराबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और x बराबर 1 आ रहा है। अगर x बराबर 2 रख रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 2 इसका एक शून्य है? क्या है? एक शून्य। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं
कि कभी भी द्विघात समीकरण में जो भी उसका मूल आया उसे पुट करके देखो, वह क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही आप x बराबर 2 उसमें रख के देखोगे तो देखो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 प्लस 2, तो हमारे पास कितना आया, 6 माइनस 6 0 आ गया। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर x बराबर 2 है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। जी हाँ, ये याद रखना बस। सर कैसे आया, अरे जब x बराबर 2 है तो 2 को इधर लेकर आओगे तो x माइनस 2 नहीं होगा क्या, इसी तरह से x माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर होगा। बोलो हाँ या ना, है ना। तो इसके अगर टुकड़े करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड करना है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा x माइनस 2 और x माइनस 1। क्लियर, चलिए। तो मैं ये बात बता रहा था इसलिए कि काम आएगी, देखिए धीरे धीरे काम आने वाली सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने वाले हो। अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीजें और हैं जो आपको मुझे बतानी है, कैसे सीखेंगे आप सारी चीजें, देखिएगा। मैंने आपके सामने क्या लिखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। पहले आप नाम गाम लिख लीजिए सारा। मोहम्मद बबलू बबलू, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। मोहम्मद बबलू, आप ये बताइए सर, हमें ये समझ में नहीं आया। ये आ गया, श्रीधर आचार्य निकालना आ गया, ये फॉर्मूला लगाना आ गया। ये तो हर एक चीज मैं बता ही रहा हूं पहले से ही, ठीक है। हर एक चीज मैं वेरिएबल बता रहा हूं आपको, हर एक चीज मैं निकालना बता रहा हूं कि कैसे कैसे निकालना है। तो अभी आ जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है डियर, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, मैंने लिख दिया। मैंने यहां पर आपसे एक चीज कही है कि अगर इसके कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे सर, इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो बताइए मुझे, मैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट निकालना चाहूं तो कितना होगा। इस द्विघात समीकरण में मुझे सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग अगर निकालने, ठीक है, सम ऑफ रूट क्या हो गया, मूलों का योग क्या हो गया, क्या हो जाएगा भाई, x का माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, नहीं, x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, b है, और माइनस लगा हुआ है तो यानी कि माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए। और अगर मैं पूछता हूं मूलों का गुणनफल, ये बहुत काम की चीज लिखा रहा हूं, लिख लेना, दिमाग में रखना इसको, यानी कि कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कि मूलों का गुणनफल, ये क्या होता है, c बाई ए। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c बाई ए। क्लियर हो रहा है माय डियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया। ये बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है, वरना पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि b बाई ए क्या होता है, मूलों का योग। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 2 मूल होंगे, मूलों का योग क्या होगा, माइनस b बाई ए। मूलों का गुणनफल क्या होगा, c बाई ए, कॉन्स्टेंट अपॉन उसका। ठीक है माय डियर, चलो
अब हम आगे चलते हैं। ये हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, सारी की सारी चीजें। अब मान के चल दीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई क्या करनी है, बनानी है। आपको दो रूट दे दिए, अल्फा और बीटा दो रूट हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? तो फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले लोगे एक्स स्क्वायर। बिना एक्स स्क्वायर के बन सकती है क्या, बताना? बिना एक्स स्क्वायर के पॉसिबल है क्या? नहीं है। बिना एक्स स्क्वायर तो बन नहीं सकती। एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है, माइनस फॉर्मूले में ही है। यहां आएगा आपका सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। सर नहीं समझे सर। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। सर नहीं समझे सर। मैंने कहा ठीक है नहीं समझे, लेकिन कॉपी में तो लिख लिया, कॉपी में तो लिख लिया ना। इनको नहीं समझ में आया वो कॉपी में लिख लें। तो मैंने आपसे कहा एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ जिसका एक मूल आपका 2 हो और एक मूल आपका 5 हो। आराम से करके बताना। क्या करेंगे? हाँ ठीक है ठीक है, बीच से चले दो। एक्स स्क्वायर माइनस तो फॉर्मूले में ही है, मूलों का योग कितना आ रहा है 7 इंटू एक्स तो आएगा ही, प्लस मूलों का गुणनफल कितना आएगा 5 दूनी 10। ऐसी तो बनती है इक्वेशन, यही तो है। कभी भी बोल देगा कि आपको दो रूट दे दिए मैंने, आपको मेरे को मूल निकालने, ठीक है माय डियर, आपको मेरे को इक्वेशन निकालनी है, दो रूट दे देगा, इक्वेशन निकाल लोगे 2 मिनट में आपको। ठीक है माय डियर, बहुत प्यारी चीजें बताऊंगा, अभी तो शुरुआत हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बहुत कुछ अच्छा और नया सीखने वाले हो आप, इतनी मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं तो नोट्स भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। देखो पूरे नोट्स हैं। ठीक है, पढ़ाई करो। हाँ, ऐसे सबके नोट्स दे दिया करो भाई। जो मजा ऐसे पढ़ने में है ना, वो किताबें पढ़ने में कहाँ है ना। आगे चलते हैं। नोट से पढ़ाया जाता है क्या कोई? हाँ? अगर मैं उनको लाइन पढ़ने लग गया तो क्या क्या करोगे? मैं कुछ पढ़ा ही नहीं सकता नोट से, मैं आज तक नहीं पढ़ा था नोट्स। चलिए, तो भैया यहाँ तक आगे की बात हम करते हैं, आगे करेंगे और क्या, यहाँ तक तो हमारी बातें हुई हैं। अब सर नेचर ऑफ रूट बताइए, नेचर ऑफ रूट। ये क्या होता है? मूलों की प्रकृति। क्या होता है मूलों की प्रकृति? सर नेचर कैसे पहचानेंगे? नेचर कैसे पहचानेंगे सर? कैसे हम निकाल पाएंगे? देखते हैं, दिखाएंगे। अब यार एक श्रीधर आचार्य मैंने लिखा, श्रीधर आचार्य का मैंने जब फॉर्मूला लिखा तो मैं गया वहां पर घूमने। यार कहीं ना कहीं मुझे नेचर ऑफ रूट यहीं से पता लगेगा, -b² -4ac अपॉन 2a। नेचर ऑफ रूट कौन डिसाइड करेगा? यानी कि अगर कोई बदलाव ला सकता है इस फॉर्मूले में, तो यह जो अंदर वाला पार्ट है ना, यही कीड़ा करेगा सारा का सारा। और ये b² -4ac जो है, यह आपका क्या कहलाता है? डी कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। विवेचक।
क्या बोला जाता है? विवेचक। तो सर इससे कैसे पता चलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान के चलो ये जो d है अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया, मान के चल लो अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो जो हमारे रूट होंगे ऑब्वियस सी बात है रियल ही होंगे। जो हमारे मूल हैं वह क्या होंगे? रियल होंगे, यानी कि वास्तविक होंगे। और एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? प्लस माइनस आ रहा है, कुछ यहाँ आएगा तो अलग अलग होंगे सर, यानी कि क्या होंगे? अनइक्वल। क्या होंगे? अनइक्वल, अलग अलग। ठीक है। तो सर अगर ऐसा है तो ये जीरो भी तो हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर जीरो होगा तो काम हमारा और आसान हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर जीरो हो जाए तो देखो कितना आसान काम हो गया। ये वाला भाग जीरो हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? माइनस बी बाई 2a, यानी कि जो रूट होंगे वह रियल तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ इक्वल भी होंगे। अब एक ही आएगा वही रूट रहेगा, उन्हीं को दो बार काउंट कर लो। माइनस बी बाई 2a एक ही रूट रहेगा, उसी को दो बार काउंट कर लो, यानी कि वहां पर इक्वल आ जाएगा और रियल आ जाएगा। तो सर नेगेटिव भी होता होगा? बिल्कुल होता है भाई नेगेटिव, क्योंकि जैसे ही डी नेगेटिव हो जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये चला जाएगा इमेजिनरी में, आयोटा में। ये माइनस हो गया ना फिर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसमें चला गया, तो आपके जो रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके रूट जो होंगे वह इमेजिनरी, जिनको काल्पनिक बोला जाता है, और अनइक्वल। क्या होगा? इमेजिनरी और अलग अलग होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये आपका क्या है? नेचर ऑफ रूट है। तो चलो सर अच्छी बात है। अब सर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी बता दीजिए। अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा कोई एक रूट है, मैंने कहा कि मेरा कोई एक रूट दे रखा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 + √3। तो आप मुझे क्या बताइए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। अब यह संख्या क्या है? रैशनल है या इरेशनल है? यह संख्या रेशनल है या इरेशनल है? पहले तो ये बताओ, यानी कि परिमेय है या फिर अपरिमेय है? तो आप मुझसे कहेंगे सर ये जो संख्या है यह अपरिमेय है, रैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन परफेक्ट आ रहा है ना सर यहाँ पर, इसी की वजह से। ठीक है माय डियर। तो कभी भी कोई ऐसा रूट दे दे जो कि अपरिमेय रूट हो तो उसका दूसरा रूट क्या होता है? पहले वाले रूट का संयुग्मी होता है। संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट। क्या हो जाएगा सर? कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 + √3 है तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 - √3। अब आपके पास दो मूल आ गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या परिभाषा बताई थी? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि 4x और मूलों का गुणनफल यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। है ना काम की चीज? तो आप किसी भी कॉन्जुगेट रूट से, अपरिमेय रूट से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करके दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। मुझे बताइए कि अगर आपका कोई रूट है, दे रखा है 7 + 4√3, मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? बट सर इन केस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, रूट आर इमेजिनरी एंड इक्वल। अभी बताते हैं नवनीत, अभी बताते हैं।
चलिए, क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यार अभी बताया था सर आपने, यानी कि ये अगर आपका एक रूट है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, ये होगा, डायरेक्टली माइनस लगा देना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है तो दूसरा ये हो जाएगा। और हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस तो आता ही आता है, दोनों मूलों का योग कितना हो जाएगा? 14 एक्स, और इनका गुणनफल आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 1। ये तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 48। बस खत्म काम, चीजें क्लियर हुई। चलिए, अब एक भाई पूछ रहे हैं मेरे से कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होगा तो क्या होगा? पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे तो इसको ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पर आपका x का कोफिशिएंट बिल्कुल है ही नहीं, x का कोफिशिएंट यानी कि b बराबर आपका 0 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 आपका आ गया। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये इमेजिनरी आएगी। क्या आएगी? इमेजिनरी निकल कर आएगी। ठीक है माय डियर। चलिए, नहीं होगा ना, कई बार नहीं भी होगा। जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन ले लिया, ऐसे आपके सामने मैंने ले लिया 3 + √5, यह एक मेरे पास क्या है? एक रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए क्या होगा? +1 कैसे आया? अरे क्वेश्चन में दे रखा है, उस भाई ने क्वेश्चन पूछा था ऐसे, ये सर 14x कैसे आया? इन दोनों को जोड़ो ना, जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा, मूलों का योग होता है ना भाई, 14x ही तो बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 माइनस √5। मैंने क्या कहा था कि कॉन्जुगेट में कभी टेंशन मत लो आप, बस प्लस का माइनस करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग यानी कि 6x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 में से 5 गए तो 4। सर कैसे निकालते हो आप इतनी जल्दी? मैं जानता हूं यार, a प्लस बी, और अगर मैं a माइनस बी इंटू करता हूं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 गए तो 4। खत्म बात। चीजें क्लियर हो गई क्या? यहां तक समझ में आया? ठीक है माय डियर। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? समस्या समाप्त हुई? यस। अब क्या होता है कि आपने दो इक्वेशन का निकाला, जैसे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके दो मूल आपने ले लिया अल्फा बीटा। तो मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? इसी तरीके से ऐसी इक्वेशन आ गई तो हालांकि वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, लेकिन मान के चलिए कि 3 रूट वाली इक्वेशन आ गई, आती है ना, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि यही चैप्टर है जिसमें मैं लिखा सकता हूं। और इसके रूट मैंने आपको दे दिया अल्फा बीटा और गामा। तो मुझे बताइए इसके मूलों का योग क्या होगा, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा? और इसका एक और पार्ट होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसी तरीके से ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसके आपके रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसके बारे में सारी जानकारी बताइए। ठीक है माय डियर। हाँ, अब हमें पता है सर कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? अगर 3 वेरिएबल दे दिया जाए और नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई 3 इसके आपके मूल हैं और अल्फा बीटा गामा की सम निकालिए, तो यहाँ भी -b/a होगा। लेकिन ध्यान देना ये b कहाँ आएगा? x² का कोफिशिएंट होगा इसमें। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करूंगा तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट -d/a।
और सी वाले के लिए प्लस। बात को समझो, मेरी बात को समझो, कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप, माइनस प्लस माइनस, यानी कि अगर आप इस वाले कोफिशिएंट को ले रहे हो तो माइनस से स्टार्ट करना होता है हमेशा। इसमें भी किया आपने माइनस से स्टार्ट, फिर इसको ले रहे हो तो प्लस वाला कोफिशिएंट प्लस आया। इसी तरीके से इसमें माइनस लिया माइनस आया, प्लस वाला लिया प्लस आया, और माइनस वाला माइनस आया। ठीक है, याद करने का तरीका है, भूलोगे भी नहीं। तो दोनों मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, और ध्यान रखना गुणनफल में हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट पार्ट ही आ रहा है। सी आ रहा है ना, यहाँ भी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी आ रहा है। ठीक है माय डियर, चलिए तो अब इसका निकाल के बताओ इसी तरीके से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बस वही आएगा, माइनस बी वही आएगा सेम। ये प्लस माइनस चलता है, जैसे यहां से माइनस ले लिया ना, अब सी क्या लोगे, प्लस लोगे, डी क्या लोगे, माइनस लोगे, ई क्या लोगे, प्लस लोगे। कॉन्सेप्ट है तो। चलो, तो अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया। अब आगे क्या होता है, अगर मैं इनका गुणनफल पूछूं तो कितना आएगा, तो गुणनफल केवल लास्ट वाले इसकी बात करना है आपको, पी बाई ए। ठीक है माय डियर, हालांकि इसके बीच के भी बनते हैं कि भाई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा डेल्टा 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 अल्फा गामा गामा बीटा डेल्टा अल्फा, ऐसे भी बनेगा वो, और वो इन्हीं के साथ आएगा वो वाला सी बाई ए डी बाई ए माइनस में। तो ये ऐसे चलता जाता है सीरीज में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कैट में, या फिर सीडीएस में भी आया था और कैट में भी आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा था, आपको दे दिया 9x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0, और आपसे पूछा गया कि इसके 3 मूल हैं अल्फा बीटा और गामा। तो बताइए अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल क्या होगा। अब ना तो आपको निकालना आवे और ना आपको तरीका पता, तो कुछ नहीं करना, आप ये कह दोगे कि सर यहां से स्टार्ट होता है ना, तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। ठीक है माय डियर, और ये हो जाएगा माइनस फिर से। तो क्या होगा, माइनस का 2/9। ठीक है, माइनस का 2/9 हो जाएगा। चीजें क्लियर होगी, तीनों का गुणनफल हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए तीनों का योग कितना होगा। तो तीनों का योग अगर निकाल रहे हो तो क्या होगा, इस वाले से लेना है -5/9। क्लियर है माय डियर, तो ये काम की चीज है सारी की सारी आपकी। चलिए अब हम सीखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे सामने है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे विद इन 5 सेकेंड। और ये 5 सेकेंड में काम करने के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए मेरी बात को समझना, और जितना समझ में है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं रायता फैलाना। ठीक है, चलिए अभी मैं कहता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने ऐसी लिख दी ना। अब मुझे हर एक चिन्ह से मतलब है, मुझे इससे भी मतलब है, मुझे इससे भी मतलब है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कांस्टेंट के पास वाला चिन्ह, यानी कि अगर ये वाला चिन्ह अगर पॉजिटिव है, ये वाला चिन्ह अगर पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि जो आपके मूल होंगे उनका साइन सेम होगा। अगर कांस्टेंट के पास वाला साइन पॉजिटिव है, तो ये मैं कह सकता हूं कि जो आपके रूट्स होंगे उनका साइन सेम होगा। सेम साइन का मतलब या तो प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा,
और या फिर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस ही होगा। सर हमें कैसा पता चलेगा कि प्लस होगा माइनस होगा? अब मूलों के चिन्ह पहचानने के लिए मूलों का साइन पहचानने के लिए इस चिन्ह को देखें, इस चिन्ह को क्या करें, देखें। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके रूट का साइन नेगेटिव होगा, यानी कि यहां पर आपका साइन नेगेटिव हो गया। समझ में आ गई बात? अब अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या लिख दी, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहला स्टेप आप इसको देखेंगे, प्लस आ रहा है तो प्लस आने का मतलब जो आपके रूट्स होंगे उनका साइन क्या होगा, सेम होगा, पहली बात तो। और सेम में भी क्या होगा, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस होगा, दोनों। यानी कि उधर अगर माइनस तो यहाँ प्लस, उधर अगर प्लस तो यहाँ माइनस, और वो सेम ही होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्यों होगा सेम? क्योंकि यहाँ पर जो आपका साइन है वो पॉजिटिव है। बात क्लियर हो रही? अभी मैं साइन के बारे में बता। सर एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, सारी कंडीशन लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c हुआ तो सर क्या करेंगे? यानी कि अगर कांस्टेंट के आगे साइन माइनस हुआ तो क्या करेंगे? मैंने क्या कहा कि रूट के जो साइन होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे। अब कोई कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे पता लग गया है कि बस साइन जो हमारे होंगे वो डिफरेंट होंगे। सर पता कैसे चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा? तो डिफरेंट होंगे यानी कि दोनों का अंतर निकलेगा। बात समझ में आ रही? यानी कि आपके सामने ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो ये बताओ कौन सा वाला बड़ा होगा? यहाँ प्लस डोमिनेट कर रहा है, यहाँ अगर प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव वाला बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला छोटा होगा। बात क्लियर हो रही है? यानी कि अगर वहां पर नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव वाला बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला आपका छोटा होगा। चीजें क्लियर हो रही है माय डियर? समझ में आ रही है? नहीं आया कोई प्रश्न नहीं है, परेशानी है ही नहीं। यानी कि ax स्क्वायर, अब मैंने लिख दिया माइनस का bx माइनस c बराबर 0। ये भी तो बन सकती है। चलो पहले तो ये बताओ, यहां अगर नेगेटिव साइन है, आपके जो रूट्स के साइन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या डोमिनेट कर रहा है? यहाँ अगर आपका माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। हाँ सही, तो प्लस वाला बड़ा और माइनस वाला छोटा। बात समझ में आ रही है? क्यों, मैं बताता हूँ। इधर जो साइन आपका आ रहा है उधर आपको उल्टा लेना है, यानी कि उल्टा चलती है बात। बस यहाँ जो साइन आ रहा है उसका उल्टा यहाँ लेना है। सर समझे? हम अब तक तो समझ गए, लेकिन क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन के बारे में बताइए सर। क्वेश्चन समझते हैं जरा, देखिएगा। हाँ, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आराम से पहले नियम के अनुसार चलना, हालांकि मुझे पता है रटा भी हुआ होगा, लेकिन नियम के हिसाब से चलना। पहले ये बताइए कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो रूट क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि सेम साइन के होंगे सर। तो सबसे पहले आपको 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 5 आ जाए। तो आपने देखा 3 और 2, अब वो सेम साइन क्या होगा, यहां अगर माइनस डोमिनेट कर रहा है तो बस यहाँ प्लस प्लस टिका दो, हो गया काम। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 3 और x बराबर 2 आपका क्या है, वैल्यू हो गई x की। और अगर इसके फैक्टर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे डायरेक्टली,
सर x माइनस 3 इज ए फैक्टर एंड x माइनस 2 इज ए फैक्टर। बस इसको इधर ले आओ, हो गया काम। क्लियर? अभी मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, देखो। लेकिन ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए आपको कि यहाँ जो 3 और 2 आया है, इसमें एक चीज और हुई है, वो आपको दिखी नहीं है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a का डिवाइड। लेकिन यहाँ मैंने काम में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे काम में आने वाले चांस ही नहीं थे उसके बेचारे। चलो, अब जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस हाँ भाई, अब आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जो अपना काम आसान कर पाए। तो मैंने यहां पर ले लिया 60। आराम से करना, देखो पहले आराम से बताना। यहां अगर माइनस का साइन आया है, यहां अगर माइनस का साइन आया है, तो जो हमारे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? सेम साइन के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट के होंगे। बोले सर डिफरेंट डिफरेंट के होंगे। मैंने कहा ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब जब डिफरेंट डिफरेंट साइन के होते हैं तो घटाने पर आना चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है। जब डिफरेंट डिफरेंट साइन के होंगे तो आपस में घटेंगे ही ना भाई। सेम साइन की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, वो जुड़ती हैं। अब 60 के ऐसे टुकड़े करो। सर 60 ही क्यों? यहाँ तो एक भी तो है। हाँ मैंने कहा ना भाई, 60 इंटू 1 के टुकड़े करो कि 7 आ जाए घटाने पर। तो आपने देखा 12 और 5, मैंने सिर्फ साइड में लिख दिया 12 और 5। अब ये बताइए यहाँ कौन सा, यहाँ पर क्या डोमिनेट कर रहा है? यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है आपका माइनस। तो हमें यहाँ क्या डोमिनेट करवाना है? प्लस का 12 और माइनस का 5, बस। और एक का डिवाइड कर दो, जिससे कि हमारा ये जो रूट निकल कर आ जाए। तो अगर मैं एक बोलता हूं कि x बराबर प्लस का 12 और x बराबर माइनस का 5 हमारे दो रूट हैं, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? सर x माइनस 12 हो जाएगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 5। ये फैक्टर है, ये रूट है, बस खत्म बात। अब अगला क्वेश्चन देखो, करके बताओ। करके बताइए, आराम से करके बताइए। साइन के साथ, साइन के साथ मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस होगा तो साइन कैसे होंगे? सेम होंगे नहीं होंगे बताओ? सेम होंगे या नहीं होंगे? सेम होंगे ना, सेम होंगे। चलिए, अब सेम में भी क्या होगा? अगर यहाँ पर आपका 42 है और आपने यहाँ टुकड़े किए कि आपका 42 नहीं लेना, अब आपको 84 लेना है, क्योंकि यहाँ 2 है आपका कोफिशिएंट। अब 84 के ऐसे टुकड़े करो कि 19 आ जाए। सेम साइन है तो घटाने पर आना चाहिए। तो 12 या जोड़ने पर, कुछ भी करो, जोड़ने पर आना चाहिए, घटाने पर नहीं। सेम साइन है तो जोड़ने पर आना चाहिए। तो आपने देखा सर 12 और 7 ले लेता हूँ, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और इनको जोड़ने पर 19 आ रहा है। अब यहाँ क्या डोमिनेट कर रहा है? यहाँ क्या डोमिनेट कर रहा है? यहाँ कर रहा है माइनस डोमिनेट, तो साइन आपके क्या होंगे? प्लस होंगे। माइनस डोमिनेट कर रहा है तो साइन प्लस लगाना है, दोनों में लगाना है, क्योंकि दोनों सेम साइन के होंगे ना, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो सेम साइन के होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या करोगे? लास्ट स्टेप, इस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यू हैव टू डिवाइड। यानी कि क्या आ गया? x बराबर एक तो आ गया प्लस का 6, और x बराबर एक आ गया 7/2। इसका फैक्टर क्या बनेगा? एक तो x माइनस 6, और इसका फैक्टर बनेगा 2x माइनस 7। हाँ भाई,
अब कौन कौन को डाउट है कि सर आपने जो 2 × 42 लिया 84, इसको 21 × 4 क्यों नहीं किया? किस किस को डाउट है बताओ भाई भैया। हमेशा जो कॉफिशिएंट लेना है ना यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वाले का मल्टीप्लाई लेना है ना? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ तो एक आ रहा था तो इसलिए इसी का ही कर रहे थे, यहाँ पर भी एक लिखा था तो इसलिए इसी का ही कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो गुणा होता है ये वाला, तभी तो लास्ट में डिवाइड किया। तो ये 21 और 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनको जोड़ने पर 25 आता, लेकिन यहाँ तो 19 चाहिए। ठीक है माय डियर। हालांकि आप जो क्वेश्चन कह रहे हो वो भी बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, लो अब सोचने दो। नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकता वो। जो तुम कह रहे हो वो मैंने सोच लिया। कुछ ऐसा देखें यार, सीधा कुछ और डाल देते हैं। हाँ, रैंडम क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब माइनस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो चलिए करके बताइए क्या होगा, रूट्स क्या होंगे। आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है। मैंने क्या करा, सबसे पहले मुझे इसका इससे गुणा करना है। कितना आया? 24 आया। सबको मेरी आवाज? 24 आया। अब मुझे बताओ, यहाँ माइनस का साइन है, तो हमारे जो रूट का साइन होगा वो क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो रूट घटकर आएंगे 18 या जुड़कर आएगा? घटकर आएगा। यानी कि 24 के ऐसे टुकड़े करो जो कि भैया अपना काम आसानी से हो जाए। 24 के टुकड़े करो। नहीं हो रहा ना? गड़बड़ हो गई ना हमसे? हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, हो गई। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं यार, कुछ और रखें यहाँ पर। 18 लाना है ना घटाकर, क्या रखें? 8 की जगह क्या रखें? 15 या 45? 45 से हो रहा है क्या? कोई भी ले लो यार, कोई भी इक्वेशन ले लो। नहीं, सोचो 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 कि घटाने पर 18 आ जाए, ऐसे टुकड़े करने हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक भाई ने सही कहा है। अभी देखते हैं वो सही है क्या। देखो एक बार करके देखो, तो यहाँ कितना निकल कर आ रहा है? 63 निकल कर आ रहा है। 63 निकल कर आया ना? आया। हम जानते हैं घटाने पर क्या आना चाहिए? 18। तो 63 है। अब 63 के ऐसे टुकड़े करो, 21 और 3। ठीक है। अब मुझे बताओ कि वहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ प्लस वाला 21 होगा और माइनस वाला 3 होगा, क्योंकि बड़ा वाला आपको प्लस लेना है। अब यहाँ तक हो गया। ध्यान देना कि लास्ट में ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड भी करना होता है, यानी कि प्लस का 7 और माइनस का 1, ये आपके आपके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे।
ये एक्स 7 x+1 आपका ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो आपके रूट हो जाएंगे और ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो बहुत काम की चीज है ना, बहुत जल्दी आप निकालना सीख जाओगे, बहुत आसानी से निकाल लो। तो यहाँ तक हमने किया, बाकी थ्योरी आपको मैं दे रहा हूँ, पढ़ के लाना। और ये 5 क्वेश्चन दिए हैं आज मैंने, इसको करना, केवल 4-5 क्वेश्चन है, इनको करना हो जाने चाहिए, वरना इनको डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक हम पढ़ने वाले हैं तो और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आज की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से। टेक केयर, बाय बाय।